ओम साई राम। कहते हैं ना कि जो प्राणी अंत समय में संतों के चरणों में मस्तक रखकर प्राण त्यागता है वह जरूर सदगति को प्राप्त होता है। ऐसे ही एक बाबा के भक्त थे, बालाराम मानकर। पत्नी के देहांत के कारण उनका मन इस संसार से हट गया। वह निराश से रहने लगे। इस संसार को त्याग कर उन्होंने सब कुछ अपने बेटे को सौंपकर बाबा के श्री चरणों में जाकर रहने का मन बनाया। सब अपने बच्चे को सौंपकर वह बाबा के पास शिरडी में चले गए और बाबा के श्री चरणों में रहने लगे। बाबा उसकी भक्ति देखकर उसको परम गति देना चाहते थे, तो बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम मछिंदरगढ़ सतारा जिला में जाकर रहो। लेकिन उसका मन बाबा के सानिध्य को छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। जिसको परमात्मा का साथ मिला हो तो वह क्यों छोड़कर कहीं और जाना चाहेगा। लेकिन जब बाबा ने उसे समझाया कि वो तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं, तो वह बाबा की आज्ञा मानकर मछिंदरगढ़ में जाकर रहने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो वहां की प्राकृतिक सुंदरता, शुद्ध हवा और वहां का वातावरण देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। उसका चित्त शांत हो गया और मन स्थिर होने लगा। वहां रहकर वो बाबा का नाम जपने लगा। जो भगवान के दर्शन लोगों को सालों साल तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होते, वहां रहकर उसने एक चित्त होकर श्रद्धा से उस शुद्ध वातावरण में जब प्रभु का नाम जपा तो उस अवस्था में उसको कुछ ही समय में भगवान के दर्शन हो गए। जब उसे एक बार भगवान के दर्शन हो गए तो वह बाबा से यह जानने की इच्छा करने लगा कि आपने मुझे वहां क्यों भेजा था। आपके पास रहकर भी मैं ये सब कर सकता था। तो बाबा ने कहा, शिरडी में रहकर तुम्हारा मन हर समय अन्य कल्प विकल्पों में लगा रहता है, वह चित्त स्थिर नहीं होने देता। इसलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था जहां प्रकृति की सानिध्य में रहकर और शांत चित्त से तुम उसका नाम जप सको। तो उसकी समझ में आ गया और बाबा ने एक बात उसे और कही कि तुम्हारा मानना ये था कि मैं शिरडी में ही स्थित हूं, मेरे दर्शन सिर्फ शिरडी में होते हैं, मैं सिर्फ ये 5 फुट का एक मानव शरीर हूं। लेकिन बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, वो हर समय हर जगह उपस्थित हो सकते हैं क्योंकि भगवान है वो। यह बात वो नहीं समझ पाया था। अब तपस्या करने के बाद उसको ये बात समझ में आ गई और वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। घर जाने के लिए जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो टिकट लेने के लिए जब खिड़की पे गया तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, वहां तक ना पहुंच सका। एक तरफ खड़ा होकर सोचने लगा कि बाबा अपने आप इस समस्या का हल भी करेंगे। तो क्या देखता है कि एक आदमी कंधे पे कंबल रखे हुए और शरीर पर मात्र एक लंगोटी धारण किए हुए उसकी तरफ आ रहा है और आकर उससे कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। मानकर जी ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूं। तो उसने एक टिकट हाथ में लिया था, उसको देते हुए कहने लगा, वह साधु उनको देते हुए कहने लगा कि मानकर जी ये टिकट आप ले लीजिए, मुझे यहाँ कुछ आवश्यक काम पड़ गया है इसलिए मैं आज नहीं जा सकूंगा। मानकर जी वह टिकट पाकर बहुत प्रसन्न हुए, अपनी जेब में टिकट के पैसे देने के लिए हाथ डालने लगे। जैसे ही वो पैसे निकालने लगे, सिर उठाकर क्या देखते हैं कि वह व्यक्ति गायब हो चुका है। बहुत ढूंढने पर भी वह उसको नहीं मिला और गाड़ी के चलने तक वह उनका इंतजार करते रहे लेकिन वह नहीं आए। उसको समझ में आ गया कि ये बाबा ही थे। इस तरह वह बाबा की भक्ति करने लगा। समय दादर में रहने के बाद वह फिर बाबा के पास शिरडी आ गया, क्योंकि भक्त का मन तो भगवान के पास ही लगता है। जैसे
चातक एक बूंद को तरसता है, भक्त भगवान के दर्शनों को तरसता है। आकर वह बाबा के श्री चरणों में भक्ति करने लगा और बाबा की सेवा करने लगा। कुछ समय के पश्चात उसका देहांत हो गया, जो कि बाबा के सामने, बाबा के श्री चरणों में उसका देहांत हुआ। तो वह क्यों ना सदगति को प्राप्त होगा। बाबा ने उसे अपने अंदर समा लिया, ज्योति ज्योत समा गई। कहते हैं ना, अंत समय में तुम्हारा ध्यान या तुम्हारे सामने जो भी होगा, तुम्हारा चित्त जिसमें भी लगेगा, तुम उसी अवस्था को प्राप्त होगे। तो कितना भाग्यशाली था वह भक्त जो बाबा के हाथों में, बाबा के श्री चरणों में गया। हम भी अपना चित्त बाबा के श्री चरणों में लगाएं, जो कि हर समय हमारा ध्यान बाबा के श्री चरणों में रहे और हम भी सद्गति पाए। ओम साईं राम।